Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In this video, we will discuss shortcut keys of MS Word. तो let's start. अगर हम select करना चाहते हैं तो select all documents, all text. अगर हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे? तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, यानी थोड़ा सा बोल्ड से मुराद बिग आप याद करने के लिए, ठीक है, बोल्ड द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ बी, याद रख लें, बी से बोल्ड या बी से बिग। जब आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी के लिए आपको कौन सी की यूज़ करते हैं? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी। अगर पेस्ट के लिए आप कौन सी यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर हम फ़ॉन्ट ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं, टू ओपन द फ़ॉन्ट ऑप्शन। अगर फ़ॉन्ट ऑप्शन को आप ओपन करना चाहते हैं फिर आप क्या प्रेस करेंगे? टू फ़ॉन्ट ऑप्शन। फिर हम प्रेस करते हैं जी कंट्रोल प्लस डी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट हो जाए तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे? सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में से कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फाइंड के लिए आपने याद रखना है एफ से फाइंड होता है, तो आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप गो टू पेज सेक्शन या लाइन, अगर आप लाइन पेज सेक्शन लाइन सेक्शन में जाना चाहते हैं, गो टू पेज सेक्शन या लाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप कौन सी की प्रेस करेंगे? तो आप प्रेस करेंगे जी कंट्रोल प्लस जी। जी से गो, आप गो से याद कर लें, कंट्रोल प्लस जी, गो आप प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फाइंड भी करें और फिर उसकी जगह कोई वर्ड को रिप्लेस करें, आपने याद रखना है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाए, यानी इटैलिक टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं, ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट के लिए आप याद रखें कंट्रोल प्लस आई। जब आप प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपके जो है तमाम लाइनें ही इक्वल सेंस में और दरमियान में हो, तो आप क्या करते हैं? जस्टिफाई का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। आपका सारा का सारा टेक्स्ट एक तरतीब के साथ बन जाता है, सारी लाइनों की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस जे। जे से जस्टिफाई आप याद कर लें। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि
कोई हाइपर लिंक आप क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आपको किसी वर्ड को पर क्लिक करें तो आगे उसके उस वर्ड से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको कहते हैं हाइपर लिंक। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं हाइपर लिंक को तो फिर आप हाइपर लिंक, तो फिर आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस के। लिंक जैसे है उसके एंड पे के आता है तो आप कंट्रोल प्लस के, इससे आप याद कर लें। नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट की चाहते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एल। एल से लेफ़्ट याद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इंडेंट द पैराग्राफ चाहते हैं, इंडेंट द पैराग्राफ, तो फिर आपको कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना पड़ेगा। ये याद रखना है कि हम एम एस वर्ड की शॉर्टकट कीज को पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा कंट्रोल प्लस एम एस वर्ड में इंडेंट के लिए। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एम जब हम पावर पॉइंट में करते हैं तो एक नई स्लाइड ओपन हो जाती है। ये आपने याद रखना है। फ़र्क आपने लाजमी याद रखना है कि मुख्तलिफ जो शॉर्टकट कीज़ के मुख्तलिफ एप्लीकेशन में डिफरेंस है, वो थोड़ा सा आप याद कर लें तो ये कभी भी नहीं बोलेंगे आप। फिर आप चाहते हैं टू ओपन द डॉक्यूमेंट, आप कोई डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपको कंट्रोल प्लस ओ से ओपन, ओ से ओपन प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट है आप उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं और शॉर्टकट, तो आपने याद रखना है प्रिंट के लिए आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग दी पैराग्राफ, ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको कंट्रोल, यानी अगर आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप रिमूव फॉर्मेटिंग ऑफ द पैराग्राफ। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है पैराग्राफ की उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करना होगा। अगर आप राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, राइट अलाइनमेंट चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं, सेव दी डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना होगा। नेक्स्ट है जी 19। अगर आप हैंगिंग इंडेंट करना चाहते हैं, हैंगिंग इंडेंट करना चाहते हैं तो फिर याद रखना है कंट्रोल प्लस टी आप प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, फिर आपको कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना होगा। अच्छा, सेव द डॉक्यूमेंट्स, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस। अगर सेव एज करना चाहते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, कोई आपने कॉपी किया फिर उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए।
याद रखना है, पी हम प्रिंट के लिए जबकि वी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TUV। अच्छा, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया हुआ आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, क्लोज़ दी डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स को क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस W यूज़ करेंगे। अगर आप कट करना चाहते हैं कोई भी टेक्स्ट है तो उसको आपको कंट्रोल प्लस एक्स में जैसे क्रॉस करते हैं और ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से आप जब कट करते हैं तो वो वहाँ से टेक्स्ट उड़ जाता है। तो इससे आप याद कर लें, जब आप कंट्रोल प्लस क्रॉस का निशान डालते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी कट हो जाता है। अगर आप रीडू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं। अगर आप अनडू करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे। अच्छा, इसको याद करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके करें, मुझे जो लगता है कि इस तरह याद करना आसान है। अगर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डी टू ओपन द फॉन्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ई यानी तरतीब से ABCD, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एफ पॉइंट, कंट्रोल प्लस जी गो टू पेज सेक्शन या लाइन सेक्शन, कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस I italic, कंट्रोल प्लस J justify, कंट्रोल प्लस K insert, hyperlink, control plus L left alignment of the text, control plus M indent the paragraph, control plus O open the document, control plus P print the document, control plus Q remove formatting of the paragraph, control plus R right alignment, control plus S save the documents, control plus D hang and indent, control plus U underline the text, control plus V paste the text, control plus W to close the documents, control plus X cut the text, control plus Y redo the action, control plus Z undo the action। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, इंक्रीज दी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्टेड, ठीक है, अगर आप इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका आप फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस इस तरह आप लार्ज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। चाहे इसका दूसरा तरीक़ाकार भी है कि अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं फ़ॉन्ट को तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं, कंट्रोल आप प्रेस करेंगे, फिर उसके साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे इस तरह इसको प्रेस करेंगे यानी ग्रेटर देन को आप प्रेस करेंगे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इन फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि डिक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ द फ़ॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस उल्टा कर देंगे, कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे, कंट्रोल के पास लार्ज ब्रैकेट को अपोजिट साइड पे आप प्रेस करेंगे तो आपका ये फ़ॉन्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि आप चाहते हैं कि आप वन वर्ड मूव करना चाहते हैं लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, यानी मूव दी वन वर्ड टू द लेफ़्ट। आप लेफ़्ट की तरफ एक वर्ड मूव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। 4 एरो होते हैं तो उनमें से लेफ़्ट एरो जो प्रेस करेंगे तो आप वन वर्ड लेफ़्ट मूव कर जाएंगे। अगर आप इसके अपोजिट चाहते हैं, ये यानी मूव दी वन वर्ड टू राइट, अगर आप राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं, इसके अपोजिट कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर राइट एरो आपको प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये तो था लेफ़्ट एरो और राइट एरो के हवाले से। फिर होता है जी कि अप एरो किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन या एक पैराग्राफ आप मूव करना चाहते हैं, बिगिनिंग में जाना चाहते हैं, मूव टू दी बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ के शुरू में जाना चाहते हैं तो फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस अप एरो। जब प्रेस करेंगे तो शुरू में आ जाएंगे अप एरो। अगर आप चाहते हैं कि एंड पे जाना चाहते हैं, मूव टू दी एंड ऑफ द पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ के एंड पे जाना चाहते हैं तो आप इसके अपोजिट करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे, फिर आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। फिर है जी कि अगर आप कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये होता है कि आप जो है ना वर्ड डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके राइट साइड पे जो है ना वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर है जी 32 है, अगर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर होगा डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड पे जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आप प्रेस करते हैं कंट्रोल और उसके साथ प्रेस कर देते हैं एंड, तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के एंड पे चले जाएंगे। आपका जो कर्सर है ना एंड टू द डॉक्यूमेंट्स चला जाएगा, एंड टू द डॉक्यूमेंट। याद रखना है डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो अप्लाई करेंगे तो एंड पे जाएंगे, लेकिन पैराग्राफ की कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे तो आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के एंड पे। और इसी तरह इसके होता है कि अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स के स्टार्ट में आ जाते हैं। पैराग्राफ का इसमें कोई वो नहीं है, कंट्रोल प्लस
होम की जब आप प्रेस करते हैं तो फिर आप बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप डॉक्यूमेंट्स के शुरू में आ जाते हैं। अगर सिर्फ अप एरो करते हैं तो आप सिर्फ पैराग्राफ के शुरू में आते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि कंट्रोल प्लस अप एरो आप पैराग्राफ के स्टार्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको कंट्रोल प्लस अप, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के शुरू में आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस, बिगनिंग में आना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ के एंड पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के एंड पे आ जाए तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंट्रोल प्लस 1 आप किस लिए प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस 1 आप प्रेस करते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि सिंगल लाइन स्पेसिंग हो तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, सिंगल लाइन स्पेसिंग। अगर आप लाइन के बीच में सिंगल स्पेस चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल प्लस 2 दबा देते हैं किसी वजह से, तो ये आपने याद रखना है, डबल लाइन स्पेसिंग हो जाती है बिटवीन लाइंस। डबल लाइन स्पेसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्लस 2 दबाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1.5 लाइन स्पेसिंग हो तो आपको कंट्रोल प्लस 5 जब प्रेस करेंगे तो आप 1 पॉइंट, ये याद रखना, ये इंतहाई अहम है, 1.5 लाइन स्पेस चाहते हैं फिर आपको कंट्रोल प्लस F5 अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये है कि कंट्रोल प्लस स्पेस की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये कंट्रोल प्लस स्पेस जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप करते हैं कि रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग ऑन हाईलाइटेड टेक्स्ट। आप सिर्फ हाईलाइटेड टेक्स्ट जो होता है उसकी फॉर्मेटिंग आप रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप अप्लाई करेंगे। अगर आप ओवरऑल चाहते हैं फॉर्मेटिंग को रिमूव करना तो कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करना पड़ेगा आप। फिर ये है कि आप कंट्रोल प्लस, अब 3 की वाले याद रखने हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, आप कंट्रोल प्लस आप शिफ्ट प्रेस करते हैं फिर उसके साथ आप प्रेस कर देते हैं F। ये भी आपने याद रखना है, आप ओपन द फॉन्ट ऑप्शन को आप ओपन कर रहे होते हैं, ओपन द फॉन्ट ऑप्शन। दूसरा तरीकाकार फॉन्ट ऑप्शन का क्या था, ओपन द फॉन्ट ऑप्शन। आप फॉन्ट ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं फिर आप ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F वो करते हैं, प्रेस करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस D से भी आप क्या करते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसे आप वो करते हैं। फिर ये है कि आप कंट्रोल प्लस करते हैं फिर उसके साथ शिफ्ट को प्रेस करते हैं और साथ में आप क्या करते हैं 1 को प्रेस करते हैं। अगर सिर्फ कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन पे, अगर उसके साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, आपकी हेडिंग 1 जो है ना वो चेंज हो जाएगी। चेंज दी हेडिंग 1, आपकी हेडिंग 1 चेंज हो जाएगी।
अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं फिर शिफ्ट प्रेस कर देते हैं और इसके साथ फिर 2 भी प्रेस कर देते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी जो सेकंड हेडिंग है ना वो चेंज हो जाएगी। चेंज दी हेडिंग नंबर 2, वो आपकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह 3 प्रेस करेंगे तो 3 चेंज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, चेंज दी हेडिंग 3, आपकी 3 हेडिंग चेंज हो जाएगी। ये इंतहाई आम शॉर्टकट कीज़ थी जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।